विशेष करके हम कुछ ऐसी बात सुनने वाले हैं जो सोमवार के लिए भी बहुत ही उत्कृष्ट लाभ देने वाला है और सूर्य देव की भी कृपा प्रदान करने वाली है। साथ ही अभी कुछ ही देर में हम स्वधा देवी का स्तोत्र रोज सुनेंगे आज से अमावस तक। कहते हैं कि जो श्राद्ध पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, अगर श्राद्ध करें तो भी विधिवत नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कारण से उनके जीवन में पितरों का श्राप या पितृदोष लगा है, तो शास्त्र में लिखा है और ये स्वधा स्तोत्र में लिखा है कि ये स्वधा स्तोत्र सुनने मात्र से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल, वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल, श्राद्ध करने का पुण्य फल, सिर्फ ये स्तोत्र सुनने मात्र से श्राद्ध करने का पुण्य फल, तर्पण करने का पुण्य फल, सब ये स्तोत्र सुनने मात्र से होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोग शुद्ध उच्चारण से बोल पाओ ना पाओ, तो आप सबके लिए मैं खुद ही अमावस्या तक रोज इस स्तोत्र को एक बार सुना के कुछ पितृ मंत्रों का थोड़ा सा हम लोग जाप करके ये पितृ पक्ष को पितृओं की पूर्ण कृपा प्राप्त करने, अगर पितृदोष पितृ श्राप हो तो उससे मुक्त होने, अगर कोई श्राप दोष नहीं भी हो तो उनके आशीर्वाद को अनंत गुना प्राप्त करके हमारे वो पूर्वज जिनके 4094 पूर्वजों की परंपरा से आज हमारा ये शरीर बना है। हाँ, शास्त्र कहता है कि 4094 पूर्वजों की वंशों से हमारा शरीर निर्मित होने की शक्ति प्राप्त करता। तो इतने पूर्वजों की शक्तियों को ग्रहण करके जो आज हमारा शरीर बना है, जो जिन सब के वीर्य बल से हमारा आज उत्पत्ति हुआ है, उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने का बहुत अच्छा अवसर ये पितृपक्ष है। इसके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। मैं अचानक अभी लाइव में आया तो मैं अभी आज जो सुना रहा हूँ ये अति विशिष्ट तो है ही, आपके लिए भी मंगलकारी बनेगा। अभी हम देखते हैं आज कुछ बातें आज से चालू करके कुछ विशेष बात सुनेंगे। एक तो 12 सूर्य हैं 12 महीने के। मैंने पहले भी प्रवचन में बताया था कि द्वादश आदित्य जिसको कहते हैं, 12 आदित्य मित्र पूषा आदि 12 आदित्य है। तो ये 12 आदित्यों के तरह ही भगवान की शिव की कृपा से, भगवान शंकर विश्वनाथ की कृपा से काशी में 12 सूर्यों की मूर्तियां 12 मोहल्ले में स्थापित है किसी न किसी कारण से। और सूर्य पुराण में कहा गया है कि ये 12 आदित्यों की कथाओं को जो ये पितृपक्ष में सुनते हैं, तो ये 12 आदित्यों की कथा सुनने के बाद उनको पितृ श्राप से, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति मिलती है। उनका जीवन सफल होता है और विभिन्न प्रकार के समृद्धि, सुख, शांति, विशेष करके आरोग्य, स्वास्थ्य का लाभ और रुके हुए काम में प्रगति, ये सब चीजें मिलती है। तो आज से हम ये 12 आदित्य जो काशी में विराजमान हैं उनकी कथा सुनेंगे। इससे लाभ ये होगा कि भगवान विश्वनाथ के उस परिसर के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में विराजित ये 12 आदित्य की कथा से भगवान विश्वनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि हम काशी में विराजित 12 आदित्यों की कथा सुन रहे हैं। 12 आदित्य जो है मित्र पूषा आदि वो अलग है। काशी में विराजित 12 आदित्य जो है 12 सूर्य, किसी किसी कारण से एक एक जगह सूर्य की स्थापना होती गई, ऐसे काशी में 12 सूर्यों की स्थापना हुई है। ये सब अधिकतर भगवान विश्वनाथ के मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ विराजमान हुए हैं। इनके बारे में जब सुनते हैं तो शास्त्र कहता है कि इन सूर्यों की स्थापना, इनकी कथा सुनते हैं तो निश्चित ही हमारे कष्ट भी मिटते हैं, हमारे संकट भी मिटते हैं, हमारे दुख भी मिटते हैं। इनको आज से शुरू करेंगे सुनना और बड़े श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे। इसको आप अच्छे साउंड में डाल के अपने घर में थोड़ा वॉइस लगा के सुनिएगा, क्योंकि इन कथाओं को आपके घर में आए हुए पितृपक्ष के पितृगण सुनेंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनको भी प्रसन्नता होगी
अगर कोई बंधन में वो बंधे हैं तो वो बंधन से उनको मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि ये आदित्य की कथाएं सूर्य की कृपा से पितृगणों को बंधन से मुक्त करने वाली कथाएं, उनको मोक्ष प्रदान करने वाली, उनको सदगति प्रदान करने वाली, उनसे परिवार वालों को आशीर्वाद दिलाने वाली बहुत दिव्य कथाएं हैं, जिन कथाओं को आज से हम सुनने वाले हैं। इसलिए आप अपने घर में अगर इसको टीवी से जोड़ सकते हो, इस यूट्यूब को लाइव को, तो टीवी से जोड़ के बड़े शब्द आवाज में इसको घर में गुंजाइए, ताकि ये कथाओं को आपके पितृगण भी सुन सके, आपके घर में रही हुई दैविक शक्तियां भी सुन सकें, आपके घर में आई हुई दिव्य शक्तियां भी सुन सकें, और इसको सुन के उनको भी इस कथाओं के माध्यम से कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके, और आपको भी इन कथाओं के माध्यम से पितृ श्राप, पितृदोष से मुक्ति, पितरों के प्रति किए हुए अपराध से मुक्ति, या पूर्व पीढ़ियों में हुई त्रुटियों से मुक्ति, या घर में किसी प्रकार से हमारी उपासना आराधना में कमी रही हो तो उस दोष से मुक्ति हो सके। इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से सुने, क्योंकि ये है बहुत विशिष्ट कथाएं जो अधिकतर कई लोगों में सुनने में नहीं दिखने में आती है। आप लोग इसको व्यवस्थित सुने। अब सबसे पहले हम थोड़ी देर आप सबके घर से मैं देवी देवताओं की कृपा, इष्ट देवता, कुल देवताओं की कृपा और आपके पितृगणों की कृपा प्राप्त हो, इसलिए थोड़ी देर हम कुछ जाप करते हैं। थोड़ी देर के लिए रोज ये जाप थोड़ी देर के लिए करेंगे। इसको साउंड में लगा के आप थोड़ा सा साउंड में लगा के आप पूरे घर में इस आवाज को गूंजाइए।